नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही व्यक्तिगत, कभी कभी वर्जित, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण विषय में गोता लगा रहे हैं। 50 साल की उम्र के बाद की यौनिकता। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम एक रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसमें हम यह जानेंगे कि इस जीवन चरण में जब अंतरंगता पीछे छूट जाती है तो क्या होता है, ये हमें कैसे प्रभावित करता है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। साथ ही मेरे पास जुआन और मारिया नामक एक जोड़े की दिल को छू लेने वाली कहानी है, जो आपके दिल को जरूर छुएगी। और हमेशा की तरह मैं कुछ सिद्धांत साझा करूंगा कि यह सब क्या मतलब रखता है और हम परिपक्व उम्र में प्यार, जुड़ाव और जुनून को कैसे फिर से परिभाषित कर सकते हैं। तो एक कप चाय या कॉफी लें और चलिए शुरू करते हैं। कल्पना करें, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा जीवन हजारों तरीकों से बदलता है। हमारे शरीर बदलते हैं, हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती: भावनात्मक और शारीरिक जुड़ाव की जरूरत। हालांकि 50 के बाद अंतरंगता एक जटिल पहेली की तरह लगने लगती है। पुरुषों के लिए यौन गतिविधि में कमी सिर्फ मूड की बात नहीं है। शारीरिक रूप से यह हृदय स्वास्थ्य, हार्मोन स्तर और यहां तक कि प्रोस्टेट के कार्य को प्रभावित कर सकता है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि कम सेक्स से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है या नींद में खलल पड़ सकता है। भावनात्मक रूप से यह एक रोलर कोस्टर की तरह है। जब पार्टनर के साथ वह चिंगारी फीकी पड़ने लगती है तो हताशा, कम आत्मसम्मान और यहां तक कि अवसाद भी सामने आ सकता है। यहां मेरा पहला सिद्धांत है: क्या होगा अगर समाज का युवा और प्रदर्शन के प्रति जुनून पुरुषों को यह महसूस करा रहा है कि वे असफल हो रहे हैं, जबकि उनका शरीर बस एक प्राकृतिक प्रक्रिया का पालन कर रहा है? क्या यह एक सांस्कृतिक दबाव है जिसे हम चुनौती दे सकते हैं? मुझे लगता है कि मीडिया जिस तरह मर्दानगी को ताकत और जोश के साथ जोड़ता है, वह इन असुरक्षाओं को बढ़ावा दे सकता है। महिलाएं भी इससे अछूती नहीं हैं। रजोनिवृत्ति एक तूफान की तरह आती है। एस्ट्रोजन के स्तर में कमी से यौन इच्छा कम हो सकती है, सेक्स कम आरामदायक या यहां तक कि दर्दनाक हो सकता है। क्योंकि स्निग्धता में बदलाव आता है, ये आत्मविश्वास को गहरा प्रभावित कर सकता है। सोचिए, आपको ऐसा लगे कि आपका अपना शरीर आपको धोखा दे रहा है। मैं सोचता हूं कि क्या इस संघर्ष का एक हिस्सा इस बात से जुड़ा है कि हमें अपने मूल्य को शारीरिक आकर्षण से जोड़ना सिखाया जाता है। क्या 50 से ऊपर की महिलाएं अवास्तविक मानकों को बनाए रखने का दबाव महसूस करती हैं? मुझे लगता है कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर और बातचीत की जरूरत है। और यहाँ एक और सिद्धांत है: क्या होगा अगर पॉप संस्कृति में रजोनिवृत्ति के बारे में चुप्पी कई महिलाओं को इस बदलाव में अकेला महसूस करा रही है? इन अनुभवों को सामान्य करना इस चरण में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? महिलाएं भी इससे अछूती नहीं हैं। रजोनिवृत्ति एक तूफान की तरह आती है। एस्ट्रोजन के स्तर में कमी से यौन इच्छा कम हो सकती है, सेक्स कम आरामदायक या यहां तक कि दर्दनाक हो सकता है, क्योंकि स्निग्धता में बदलाव आता है। ये आत्मविश्वास को गहरा प्रभावित कर सकता है। सोचिए, आपको ऐसा लगे कि आपका अपना शरीर आपको धोखा दे रहा है। मैं सोचता हूं कि क्या इस संघर्ष का एक हिस्सा इस बात से जुड़ा है कि हमें अपने मूल्य को शारीरिक आकर्षण से जोड़ना सिखाया जाता है। क्या 50 से ऊपर की महिलाएं अवास्तविक मानकों को बनाए रखने का दबाव महसूस करती हैं? मुझे लगता है कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर और बातचीत की जरूरत है। और यहाँ एक और सिद्धांत है: क्या होगा अगर पॉप संस्कृति में रजोनिवृत्ति के बारे में चुप्पी कई महिलाओं को इस बदलाव में अकेला महसूस करा रही है? इन अनुभवों को सामान्य करना इस चरण में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? अब बात करते हैं रिश्तों की, क्योंकि यहाँ चीजें और भी गहरी हो जाती हैं। शारीरिक अंतरंगता वह गोंद है जो जोड़ों को एक साथ बांधता है, और जब यह गायब हो जाता है तो समस्याएं शुरू हो सकती हैं। नाराजगी, भावनात्मक दूरी या यहाँ तक कि कहीं और तृप्ति की तलाश की प्रलोभन सामने आ सकता है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात है, सब कुछ निराशाजनक नहीं है। मेरा मानना है कि जो जोड़े इस चुनौती का साहस और ईमानदारी से सामना करते हैं,
वे और मजबूत हो सकते हैं। खुला संवाद, नई तरह के जुड़ाव की खोज और स्वास्थ्य की देखभाल, जैसे संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन, उस चिंगारी को फिर से जगा सकते हैं। मेरा सिद्धांत है कि सेक्स की कमी एक अवसर हो सकता है जिससे हम अंतरंगता को शारीरिक से परे और गहरे स्तर पर फिर से खोज सकें। क्या परिपक्वता हमें यहजोंग शिन डिंग यी करने के लिए आमंत्रित करती है कि जुड़ाव का क्या मतलब है? शायद इस चरण में अंतरंगता का मतलब है अर्थपूर्ण पलों को साझा करना, एक ऐसी साझेदारी बनाना जो बेडरूम से बाहर तक जाती है। आइए एक पल रुकें और जुआन और मारिया की बात करें, एक ऐसे जोड़े की जो इस चुनौती से जूझा। वे विश्वविद्यालय में मिले, प्यार और सपनों से भरे हुए। सालों तक उन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव को एक साथ झेला, हमेशा अविभाज्य। लेकिन जब वे 50 की उम्र तक पहुंचे तो कुछ बदल गया। जुआन, एक उत्साही और मेहनती व्यक्ति, ने अपनी कामेच्छा में कमी और इरेक्शन बनाए रखने में कठिनाई देखी। शुरू में उन्होंने इसे काम के तनाव का नाम दिया, लेकिन समय के साथ उन्हें एहसास हुआ कि कुछ और था। वह खुद से निराश था और चिंतित था कि इसका मारिया के साथ उसके रिश्ते पर क्या असर होगा। दूसरी ओर मारिया, एक मजबूत और समझदार महिला, भी बदलावों का सामना कर रही थी। रजोनिवृत्ति ने उसकी यौन इच्छा को कम कर दिया और स्निग्धता की समस्याएं ला दीं, जिससे अंतरंगता कम सुखद हो गई। जुआन के प्रति अपने प्यार के बावजूद उसने खुद पर शक करना शुरू कर दिया, सोचते हुए कि क्या वह अब भी उसके लिए आकर्षक थी। क्या यह कहानी आपको जानी पहचानी लगती है? मुझे लगता है कि कई लोग उस डिस्कनेक्शन की भावना से जुड़ सकते हैं जो धीरे धीरे बढ़ती है। समय के साथ सेक्स की कमी ने एक भावनात्मक खाई पैदा कर दी। जो पहले एक जुनूनी और साझेदारी से भरा रिश्ता था, वह दूर का हो गया, जैसे कि वे प्रेमी के बजाय रूममेट्स हों। दोनों अपनी चिंगारी को जिंदा रखने की लड़ाई में अकेले महसूस कर रहे थे। लेकिन यहाँ प्रेरणादायक हिस्सा है, जुआन और मारिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस समस्या का एक साथ सामना करने का फैसला किया। वे बैठे और अपनी आशंकाओं, इच्छाओं और कुंठाओं के बारे में एक खुला, बिना फिल्टर का संवाद किया। उन्होंने इस बारे में बात की कि उन्हें क्या कमी थी और वे क्या आजमाना चाहते थे। उन्होंने लंबे फोरप्ले, कामुक मालिश और यहाँ तक कि सेक्स टॉयज के साथ प्रयोग करने का फैसला किया। उन्होंने एक सेक्स थेरेपिस्ट से भी पेशेवर मदद ली, जिसने उन्हें अपनी संवाद और अंतरंग जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपकरण दिए। धीरे धीरे उन्होंने सुख और जुड़ाव को फिर से खोजा, उम्र के साथ आए बदलावों के साथ तालमेल बिठाते हुए। यहाँ मेरा सिद्धांत है कि उनकी बात करने और प्रयोग करने की हिम्मत ने न केवल उनके यौन जीवन को बचाया, बल्कि उनके प्यार को और मजबूत किया। क्या यह दृष्टिकोण अन्य जोड़ों के लिए एक मॉडल हो सकता है? मुझे लगता है कि उनकी कहानी दिखाती है कि कमजोरी एक बड़ी ताकत हो सकती है। लेकिन यह सिर्फ जुआन और मारिया की बात नहीं है। ये विषय हम सभी को किसी न किसी स्तर पर छूता है। 50 के बाद की यौनिकता व्यक्तिगत विकास और रिश्तों के परिवर्तन के लिए एक उर्वर क्षेत्र हो सकता है। मेरा मानना है कि समाज इन बातचीतों को दबाने की कोशिश करता है, जैसे कि जुनून की एक समाप्ति तिथि हो। क्या होगा अगर हम इस कहानी को बदल दें? क्या होगा अगर हम परिपक्वता को प्यार करने और जुड़ने के नए तरीकों को खोजने के अवसर के रूप में देखें? शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की देखभाल महत्वपूर्ण है। संतुलित आहार, व्यायाम और तनाव प्रबंधन के तरीके बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और छोटी छोटी चीजों की ताकत को न भूलें। एक रोमांटिक डेट, गहरी बातचीत या बस हाथ पकड़ना, ये कार्य भावनात्मक जुड़ाव को पोषित कर सकते हैं और जुनून को जिंदा रख सकते हैं। यहाँ एक और सिद्धांत है। क्या होगा अगर परिपक्व उम्र में एक संतुष्ट यौन जीवन की कुंजी सहजता और इरादे के बीच संतुलन में हो? शायद अंतरंग पलों को होने में की प्रतीक्षा करने के बजाय उनकी योजना बनाना एक गेम चेंजर हो सकता है। तो बड़ा सबक क्या है? 50 के बाद की यौनिकता में चुनौतियां हैं, लेकिन यह संभावनाओं से भी भरी है। जुआन और मारिया की कहानी हमें दिखाती है कि प्यार, प्रतिबद्धता और अनुकूलन की इच्छा किसी भी बाधा को पार कर सकती है। असली अंतरंगता शारीरिक क्रिया से परे है। यह गहरे जुड़ाव, आपसी सम्मान और एक साथ बढ़ने की इच्छा में निहित है।
मैं एक आखिरी सिद्धांत पेश करना चाहता हूँ। क्या होगा अगर समाज परिपक्व उम्र में यौनिकता को कलंकित करने के बजाय उसका उत्सव मनाना शुरू कर दे? कल्पना करें कि अगर हम इन अनुभवों के बारे में खुलकर बात करें तो चीजें कैसे बदलेंगी। मैं बहुत उत्सुक हूं कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि समाज इस विषय पर बहुत संकोची है? क्या आपने या आपके किसी करीबी ने इन चुनौतियों का सामना किया है? जुनून को जिंदा रखने के लिए कौन सी रणनीतियां काम आईं? अपनी कहानियां और राय कमेंट्स में छोड़ें, क्योंकि आपके अनुभव इस समुदाय को इतना खास बनाते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो थम्स अप देना न भूलें और ऐसे ही गहरे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।